आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाता है, ये इनके डीएनए में है। तो ये हुकूमत के साथ अपना रेट ठीक कर रहे थे, तो इन्होंने ये शोशा शुरू किया हुआ था कि हम लोग बजट पे तनकीद करेंगे। ये सारा नूरा कुश्ती थी, अपना रेट ठीक कर। उमर साहब ये फरमाइएगा सिर्फ पब्लिक टीवी से ये बताइएगा कि मुसलसल आपके साथ ऐसा हो रहा है एज अपोजिशन लीडर, कभी आपकी स्पीच कट कर दी जाती है, नहीं दिखाई जाती, आज माइक नहीं आपको दिया गया, नेक्स्ट आपका लायामल क्या होगा, क्या जो स्पीकर हैं उनसे आप मिलेंगे ज़ाती तौर पर, आपकी जमात जाएगी। दूसरा, नोबेल प्राइज़ के लिए हुकूमत ने नामजद कर दिया, उधर से अमेरिका ने हमला कर दिया, तो सर आप ईरानी एम्बेसी भी गए, वहाँ पर यकजहती का इजहार भी किया। पाकिस्तान से ईरान को क्या क्या तवक्कुआत हैं आपकी, उनसे बात भी हुई है और आज वो पीएम से भी सुना मिले हैं, वो क्या लायामल होगा? बहुत अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। सबसे पहली चीज मैं तो समझता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है एजाज का कि रिजीम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, उस टाइटल से इतनी खौफजदा है। उमर अयूब का कोई हैसियत नहीं है, मैं एक अदना रुकन हूँ, सिपाही हूँ वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम इमरान खान के सफाई से रिजीम, जिसके पास ये हाइब्रिड रिजीम, जिसको ख्वाजा आसिफ कहता है, ये सब के सब इतने डरते हैं, खौफ करते हैं कि वाईफाई भी बंद करते हैं। आप साथियों को अलाउ नहीं करते कि आप अपने मोबाइल फोन्स में जाके उधर टिकट्स बना के प्रेस गैलरी से भेजें, पूरा निज़ाम बंद कर देते हैं। और जिस वक्त वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर बात करता है तो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र बात है कि इनको हमसे खौफ है और ये हम लोग खौफ दिलाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये एक बात नहीं, वो 4.5 घंटे का जो मामला था, 4.5 घंटे का सर जी। दूसरी है बात मेरी बहन, आपने पूछा नोबेल पीस प्राइज का, यही तो हमने आज सवाल उठाया और मैंने ट्वीट भी किया है कि हमें बता दिया जाए कि 21 जून 2025 को ये रिजीम, ये हाइब्रिड रिजीम नॉमिनेट करती है नोबेल पीस प्राइज के लिए। और आज मतलब कल, गुज़िश्ता कल अमेरिका का हमला होता है तो हमें बताए कि मौक़िफ़ क्या है, फ्लोर ऑफ द हाउस में बताए। वो तो हमने नहीं बताना ना, हम तो अपोजिशन है, हमारी तो शक्लें नहीं देखना चाहते हैं, हमें तो गोली मारना चाहते हैं। उनका गोलियां भी मारी है, डी चौक में गोलियां मारी है, ये शल लगे, ये छाती पे हमें लगे हैं शल, पीठ पे लगे, हम सारों को अरेस्ट किया गया। हमें तो वो देखना नहीं चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। और कौम को तो बता देना ये झूठ क्यों बता रहे हैं। मैशत का मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बजट का तो डेड ऑन अराइवल बजट जो है, इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू भी हो गया और अटेस्ट भी हो गया। जी किसी हुकूमत की नॉमिनेशन को वो कमेटी कंसिडर कर सकती है। अगर हुकूमत नॉमिनेट करती है और हुकूमत की नॉमिनेशन पे नोबेल प्राइज जाती तो मेरा ख्याल है सारे लीडरों का अब तक मुंतखब। उमर साहब ये बताइए, ये मेरा ख्याल है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इम्प्रॉपर सवाल है, इसलिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कल मुत्तफ़िका एक फैसला किया और उसकी मैं वजह बता दूँ कि उनको मालूम है कि इस वक्त जो आपकी ये हाइब्रिड रिजीम है, उनकी आंखों में एक ही कांटा लगा हुआ है, वो है आपका सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बजट में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हम 4-5 साथियों को कहा कि ये मुझे आगे ब्रीफिंग देंगे और फिर उसके बाद होगा। अभी सिचुएशन ये है कि हमें वो मिलने नहीं दे रहे, बजट का टाइम भी गुजर रहा है, तो हम लोग क्या करें? दो सूरत हाल है ना। एक सूरत हाल ये है कि हाथ पे हाथ धर के और बजट को एक्सपायर होने दें और बैठ जाएं और इनको अलाउ करें कि हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म करें और कोई और ही करे। अदालतों का तो यहाँ पे ये हाल है कि यहाँ पे अदालतें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद हमारे रिजर्व सीट केस में मैं सुन रहा था, तो हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे, तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनसे कह रहे थे कि जी आपने फिर पीटीआई का निशान क्यों नहीं लगाया? ओ भाई हमें तो सफ़े हस्ती से इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया था, हमारा निशान ही उड़ा दिया था। हम सारे जो है मेरे 3 नॉमिनेशन पेपर हरीपुर में मैं खुद क्या कहते हैं गायब था, मैं तो था ही नहीं और हाइडिंग में था। मेरे 3 नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाड़े गए, मेरे साथियों को उड़ा दिया गया। सर कैसर साहब के साथ, बैरिस्टर गौर साहब के साथ ये हुआ। हम लोग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे जो हम लोग निशान पे हाथ लगाते थे कि हमें ये दो,
वो भी हमें नहीं देता था। उन हालात में हमने इलेक्शन लड़े और जीते। तो ये वो हालात हैं, सिचुएशन इवॉल्व होती है। आज हमारी कल मीटिंग होती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसी वाक़े है कि असम्बली तहलील करो। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। वही होगा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहेंगे। अच्छा उमर साहब, हुकूमत इस मामले में बड़ी कामयाब नज़र आई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के बाहर रोडों पे अपोजिशन जमातों को अपने साथ नहीं मिला पाई। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताएं कि उमर अयूब खान कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म के साथ क्यों नहीं बैठ रहा चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए और मेम्बरान के लिए, ताकि आइनी तौर पर ये प्रोसेस शुरू तो हो। और तीसरा ये भी बता दें कि उमर अयूब खान की केबल क्यों कटती है, जबकि बाकी जब लीडर तकरीर कर रहे होते हैं तो हमें मुफाहमत की बड़ी अच्छी फ़िज़ा नज़र आ रही है, ना कोई वाकआउट हो रहा है, ना कोई शोर शराबा हो रहा है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, कोरम की निशानदेही नहीं हो रही है। सिर्फ और जो अगर कोई आवाज़ निकले तो एक पूं की आवाज़ आती है हमें बस। लेकिन उमर अयूब खान की जिस वक्त तकरीर हो रही है तो 4.5 घंटे तक केबल कटी होती है। फिर आप खुद समझदार हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया हम एक अदना वर्कर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। सच जो है वो सारों को कड़वा लगता है और हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे और मुकाबला करेंगे और सच बोलते रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो। नंबर 2 आपने बात की जी कि आपका सवाल था कि चीफ इलेक्शन कमीशनर के साथ सियासी तनाई का सियासी तनाई। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमारी स्ट्रीट पावर हर जगह पे है। हम लोग अपने लीडर की कॉल का इंतजार करें, जब वो कहेंगे हम लोग मोबिलाइज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें तो गोलियां हमने खाई हैं, डंडे खाए, गोलियां स्ट्रेट फायर मशीन गन फायर खाया है। तो इससे आगे क्या है? इसके ऊपर हम पे सिर्फ एक चीज़ है कि आर्टिलरी स्ट्राइक करें और एटम बम भी हम पे फेंकते। बस 1-2 चीज़ें रह गई हैं ना, तो खाने से हम पे वार किया जाए और एटम बम चला रहे हैं। बात करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने आज कोर्ट पे गलत बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि हम जो है ना क्या हमला करें। उसने हमने सबसे पहले कि हमने जॉइंट सीटिंग लाई पार्लियामेंट को बुलाया और पार्लियामेंट में इमरान खान ने पूरा केस रख दिया। उसमें उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, जो पार्लियामेंट चाहती है, जो डिसीजन हुई थी वो पार्लियामेंट का मुश्तरका डिसीजन था। मैं स्पीकर से मुतालबा करूंगा कि उसके मिनट्स इशू करवाए। बिलावल भुट्टो कंफ्यूज आदमी, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफा बजट में स्पीच की, एक तरफ वो तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है ना एग्रीकल्चर के बुरा हाल है और उसके इस्तेसाल हुआ है। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो हुकूमत के इत्तेहादी हो। अगर तुम्हें कोई कंसर्न है तो रोज मीटिंग में आप अपना नुक्ता नजर दिया करेगा। आप असेंबली में आवाम को भी कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम तो आपके हैं। सदर आपका, वालिद चेयरमैन सेट आपका, सिंध में आपकी हुकूमत, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत, पूरा 50% शेयर आपका हुकूमत में। क्या ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं? दोगली पॉलिसी, मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो का रवैया अगर समझता है कि इस तरह अच्छी इंग्लिश बोल के वो कोई बहुत बड़ा लीडर बनता है, वो इंग्लिश बोल के नहीं लीडर होता है जो जेन्युइन लोगों से निकलता है, अवाम से निकलता है, जिसको अवाम के मसाइल का अदराक होता है। तुम डबल स्टैंडर्ड करते हो। तारीख में जितनी करप्शन की तारीफ की है वो आपके वालिद साहब है। अगर किसी ने करप्शन का तस्वर पेश करना हो, जरदारी का फोटो लो, क्या सब लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब करप्शन। जरदारी का चेहरा करप्शन का चेहरा है। तो वो जो बात कर रहे हैं, भाई इमरान खान जमीर का कहते हैं। अगर वो आज जेल में है तो वो जेल में इसलिए नहीं है कि उसने कोई गलती की, उसने कोई गबन किए। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो सियासी दहशतगर्दी है उसके खिलाफ हो रही है। हम सिर्फ समझते हैं कि अदालत सिर्फ मेरिट के मुताबिक केसेस देके, हमें कोई इमरान खान की रिलीफ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मेरिट चाहिए, इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप देखेंगे इमरान खान कल निकलेगा। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते। आप कहते हो कि जी हम जो है ना जहाँ कैदी को रिहा करो, कैदी को रिहा नहीं। आप हमने तो आपकी आवाजें सुनी है, आपकी चीखें सुनी है, आपकी चीखें तो अभी तक मेरी हमारे कान की आप सब इसकी गवाह है। हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे, जस्टिस के, अपनी लीडर की भी और अपने तमाम लीडरशिप की भी चाहते हैं
हम एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारी सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। हम सब ने जिंदगी पसंद करनी है, ये हमारा तरक्की है। हम अपने मुल्क के लिए हर हद तक जाएंगे, हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते।